यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद प्रियंका। आज के इस वीडियो में हम क्लास 11 हिस्ट्री के एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। पैटर्न को डिस्कस करने से पहले प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट कि सिर्फ 2 मिनट आप लोग मेरा बात सुन लीजिए, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप सभी को पता होगा दैट देयर आर नो बोर्ड एग्जाम फॉर क्लास 11, यानी कि क्लास 11 का कोई भी बोर्ड एग्जाम नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ क्लास 10 एंड क्लास 12 का ही बोर्ड एग्जाम होता है। एंड क्लास 11 का जो एग्जाम होता है वो आपके स्कूल कंडक्ट करवाते हैं, एंड क्वेश्चन पेपर भी आपके स्कूल में ही सेट किया जाता है अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई गाइडलाइंस। एंड साथ ही सीबीएसई बोर्ड क्लास 11 के लिए सैंपल पेपर भी रिलीज नहीं करता है। सिर्फ और सिर्फ क्लास 10 एंड क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम के लिए ही सीबीएसई बोर्ड अपना सैंपल पेपर को रिलीज करता है। I just want to give you all right information that कि अलग अलग स्कूल में क्लास 11 का अलग अलग एग्जाम पैटर्न हो सकता है। बट लिसन, देयर इज अनदर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर यू ऑल। कुछ मंथ्स पहले ही सीबीएसई बोर्ड ने क्लास 11 एंड क्लास 12 के एग्जाम के लिए एक न्यू कैरिकुलम को रिलीज किया था। अकॉर्डिंग टू दैट कैरिकुलम क्लास 11 एंड क्लास 12 का जो एग्जाम पैटर्न होगा एंड जो क्वेश्चंस के कंपोजिशन होंगे वो सेम होंगे, जिसमें आपके 30% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, 20% ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एंड 50% शॉर्ट एंड लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आज के इस वीडियो में हम जिस क्लास 11 के एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करेंगे वो बेसिकली इसी कंपोजिशन के ऊपर बेस्ड होगा। हो सकता है कि अलग अलग स्कूल में क्वेश्चंस के नंबर्स में या फिर क्वेश्चंस के मार्क्स में कुछ डिफरेंसेस हो सकता है, बट आज के इस वीडियो में हम जिस पैटर्न को डिस्कस करेंगे हर एक स्कूल में ये पैटर्न सेम रहेगा। नाउ विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग द लेटेस्ट क्लास 11 हिस्ट्री एग्जाम पैटर्न। एज यू ऑल नो दैट कि इस साल यानी कि 2022 एंड 2023 के एकेडमिक ईयर में जो क्लास 11 का एग्जाम होगा वो 1 थ्योरी पेपर होगा, यानी कि एक ही आप लोगों का थ्योरी पेपर होगा, वो भी सेशन के एंड में, यानी कि फरवरी या फिर मार्च के महीने में आप लोगों का एग्जाम होगा, जो कि आपके स्कूल्स में ही कंडक्ट किए जाएंगे। आप लोगों का टोटल 80 मार्क्स का एग्जाम होगा एंड बाकी का जो 20 मार्क्स है वो आपको अपने स्कूल से मिलेगा, प्रोजेक्ट वर्क या फिर इंटरनल असाइनमेंट के बेसिस पे। नाउ अब हम क्लास 11 के हिस्ट्री के एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करते हैं। योर क्वेश्चन पेपर कंप्राइजेस 5 सेक्शन A, B, C, D and E and there are 34 क्वेश्चन इन द क्वेश्चन पेपर। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, यानी कि आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा हिस्ट्री का वो 5 सेक्शन में डिवाइडेड होगा, A, B, C, D and E। एंड आप लोगों के टोटल 34 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड हर एक क्वेश्चन कंपलसरी है, यानी कि आपको हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हो सकता है कि अलग अलग स्कूल में क्वेश्चंस का जो नंबर है वो चेंज हो सकता है, यानी कि हो सकता है कि किसी स्कूल्स में 34 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाए या फिर किसी स्कूल में 34 क्वेश्चन से कम क्वेश्चन पूछा जाए। बट ये जो पैटर्न है जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ये पैटर्न सेम रहेगा, यानी कि हर एक स्कूल में जो हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर होगा वो 5 सेक्शन में ही डिवाइडेड रहेगा, सेक्शन A, B, C, D and E। अब हम देखते हैं कि आप लोगों के किस सेक्शन में कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपका जो पहला सेक्शन होगा सेक्शन A, उसमें बेसिकली MCQ टाइप क्वेश्चन यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड हर एक क्वेश्चन का जो मार्क्स का वेटेज रहेगा वो होगा 1 मार्क्स, यानी कि हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। इस पैटर्न के अकॉर्डिंग आप लोगों के 21 MCQ टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड 21 क्वेश्चंस का जो मार्क्स का वेटेज है वो भी 21 ही होगा। नाउ आपका जो नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन B, इसमें बेसिकली शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, यानी कि इस एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग आपका जो क्वेश्चन नंबर 22 से लेकर क्वेश्चन नंबर 27 होगा वो बेसिकली शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ही होगा, यानी कि टोटल आपसे 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड हर एक क्वेश्चन का मार्क्स का जो वेटेज है वो 3 मार्क्स का रहेगा, यानी कि 6 क्वेश्चन के लिए आप लोगों को 18 मार्क्स दिया जाएगा। एंड आंसर टू ईच क्वेश्चन शुड नॉट एक्सीड 60 to 80 वर्ड्स, यानी कि ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है इसका जो आप आंसर लिखोगे वो 60 या फिर 80 वर्ड्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
नाउ आपका जो नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन सी, इसमें बेसिकली लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड इस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपका जो क्वेश्चन नंबर 28 से लेकर जो क्वेश्चन नंबर 30 होगा वो बेसिकली लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ही होगा। यानी कि सेक्शन सी में आप लोगों से करीब 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड हर एक क्वेश्चन का मार्क्स का जो वेटेज रहेगा वो रहेगा 8 मार्क्स का। यानी कि 3 क्वेश्चन के लिए आप लोगों को 24 मार्क्स मिलेगा इन टोटल। So answer to each question should not exceed 300 to 350 words। यानी कि लॉन्ग क्वेश्चंस का जो आप लोग आंसर लिखोगे वो करीब 300 से लेकर 350 वर्ड्स तक ही होना चाहिए, इसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। नाउ आपका जो नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन डी, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो बेसिकली सेक्शन डी में आप लोगों से सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस में आप लोगों के 3 सब क्वेश्चंस रहेंगे। सो अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न आपका जो क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 33 होगा वो बेसिकली सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस ही होगा। यानी कि आप लोगों से टोटल 3 सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड हर एक क्वेश्चन का जो मार्क्स का वेटेज रहेगा वो रहेगा 4 मार्क्स। यानी कि टोटल आप लोगों से 12 मार्क्स के सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो नाउ अब आप लोगों के माइंड में एक डाउट आया होगा कि आखिर ये सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस क्या है। सो अगर आप लोग अपने क्लास 11 के एनसीईआरटी हिस्ट्री बुक को पढ़ते हैं देन आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि हर एक चैप्टर में ब्लू बॉक्स में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ रहता है रिलेटेड टू द टॉपिक। सो ये जो ब्लू बॉक्स में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रहता है सो इन्हीं सारे इन्फॉर्मेशन को सोर्सेस कहा जाता है एंड ये जो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है वो बेसिकली इन्हीं सारे ब्लू बॉक्स से पूछे जाएंगे। सो आई थिंक अब आप लोगों को अपने एनसीईआरटी बुक के इंपॉर्टेंस को पता चल गया होगा। सो प्लीज अगर अभी तक आप लोग अपने एनसीईआरटी बुक को नहीं पढ़ते हैं देन आज से प्लीज अपने एनसीईआरटी बुक को पढ़ना चालू कर दीजिएगा। सो चैप्टर में जो ब्लू बॉक्स होते हैं सो उन्हीं से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड वो जो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होगा उसके साथ 3 सब क्वेश्चन अटैच रहेगा। यानी कि उस सोर्स से ही रिलेटेड 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नाउ योर नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन ई। सो सेक्शन ई में बेसिकली आप लोगों से मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो आपके क्वेश्चन पेपर का जो क्वेश्चन नंबर 34 होगा वो बेसिकली एक मैप बेस्ड क्वेश्चन होगा एंड उस मैप वाले क्वेश्चन का जो मार्क्स का वेटेज रहेगा वो रहेगा 5 मार्क्स। So it includes the identification and location of significant test item. So history के chapters में आप लोगों ने जितने सारे भी important location को पढ़ा है so basically map work में आप लोगों से उन्हीं सारे location को identify करने के लिए कहा जाएगा एंड आप लोगों का जो मैप होगा वो आपके आंसर बुक के साथ ही अटैच रहेगा। नाउ जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है that there is no overall choice in the question paper। यानी कि क्वेश्चन पेपर में आप लोगों को चॉइस नहीं दिया जाएगा कि मान लीजिए कि अगर आपको क्वेश्चन नंबर 2 नहीं आता है सो क्वेश्चन नंबर 2 को आप छोड़ सकते हैं एंड इसकी जगह पे आप क्वेश्चन नंबर 3 को कर सकते हैं। सो ऐसा चॉइस आप लोगों को नहीं दिया जाएगा, हर एक क्वेश्चन कंपलसरी है यानी कि आप लोगों को हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। However, an internal choice has been provided in few question, but कुछ क्वेश्चंस में आप लोगों को इंटरनल चॉइस मिलेंगे। सो मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 जिसमें आप लोगों से लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है। सो वो जो क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 28 उस क्वेश्चन में एक नहीं बल्कि 2 लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड दोनों ही क्वेश्चंस में से आप लोगों को कोई भी एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। सो इस तरीके से एक क्वेश्चन में आप लोगों को चॉइसेस मिल सकता है। Only one of the choice in such questions have to be attempt। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक ही क्वेश्चन में आप लोगों से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो दोनों में से आप लोगों को जो भी अच्छी तरीके से आता है आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। नाउ द लास्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन इज दैट in addition to this separate instructions are given with each section and question wherever necessary। यानी कि इन सारे इंस्ट्रक्शंस के अलावा हो सकता है कि हर एक सेक्शन या फिर हर एक क्वेश्चन में जहां पे भी जरूरत हो आप लोगों को कुछ भी सेपरेट इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे। सो विद दिस हमने क्लास 11 हिस्ट्री के एग्जाम पैटर्न को डिस्कस कर लिया। सो बेसिकली आपका जो पूरा क्वेश्चन पेपर होगा वो 5 सेक्शन में डिवाइडेड रहेगा। पहला जो सेक्शन होगा उसमें आप लोगों से एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सेकंड सेक्शन में आप लोगों से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे।
थर्ड सेक्शन में आप लोगों से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फोर्थ सेक्शन में आप लोगों से सोर्स बेस्ड या फिर केस बेस्ड क्वेश्चंस एंड लास्ट सेक्शन में आप लोगों से मैथ वर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो आप लोग ये बात ध्यान रखिएगा कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि अलग अलग स्कूल में क्वेश्चंस के नंबर्स में डिफरेंसेस हो सकते हैं एंड इवन मार्क्स में भी डिफरेंसेस हो सकते हैं, बट ये जो बेसिक पैटर्न है क्लास 11 हिस्ट्री एग्जाम का वो सेम रहेगा। सो नाउ अब मैं आप लोगों को क्लास 11 हिस्ट्री बुक के चैप्टर्स का मार्किंग स्कीम को बताती हूँ। सो बेसिकली आप लोगों के क्लास 11 हिस्ट्री बुक में जितने भी चैप्टर्स है जो कि आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है, सो हर एक चैप्टर से 10 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बट आपका जो लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11, जिस चैप्टर का नाम है पास्ट टू मॉडर्नाइजेशन, सो उस चैप्टर से 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि वो जो चैप्टर है वो बहुत ज्यादा लेंथी है एज कंपेयर टू अदर चैप्टर्स ऑफ हिस्ट्री बुक। सो विद दिस हमने क्लास 11 हिस्ट्री के एग्जाम पैटर्न को भी डिस्कस कर लिया और साथ ही साथ हमने क्लास 11 हिस्ट्री बुक के सारे चैप्टर्स का मार्किंग स्कीम को भी डिस्कस कर लिया। सो आई होप कि आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा एंड आप इस पैटर्न के अकॉर्डिंग ही अपना प्रिपरेशन करेंगे। सो अगर आपको क्लास 11 हिस्ट्री का अच्छे से प्रिपरेशन करना है, हर एक चैप्टर को अच्छे से समझना है, देन प्लीज चेक माय चैनल। आप मेरे चैनल को चेक कीजिए, आप लोगों को क्लास 11 हिस्ट्री के सारे ही चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन वीडियोस मिल जाएंगे और साथ ही साथ मैंने हर एक चैप्टर के ऊपर इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के ऊपर वीडियोस बनाए हैं। सो प्लीज उन सारे वीडियोस को आप लोग चेक कीजिए। उन सारे वीडियोस को देखने के बाद आपका बहुत ही अच्छे से क्लास 11 हिस्ट्री का प्रिपरेशन हो जाएगा। सो विद दिस आज का ये वीडियो एंड करते हैं। सो अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज लाइक माय वीडियो एंड प्लीज शेयर माय वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट। सो प्लीज वीडियो को शेयर करने में कंजूसी मत कीजिएगा एंड प्लीज कमेंट मी डाउन कि आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा या फिर नहीं। मुझे भी अच्छा लगेगा आप लोगों का कमेंट्स पढ़ के कि मैं आप लोगों का थोड़ा सा भी हेल्प कर पा रही हूँ आपके एग्जाम के प्रिपरेशन में। एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर आप ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस देखते रहना चाहते हैं। सो नाउ सी यू ऑल सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।